अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग गुड। बहुत ही खूबसूरत दिन है और अभी मैं तुर्कू जा रहा हूँ। तुर्कू जो है वो फ़िनलैंड का बहुत ही पुराना शहर है और साउथ वेस्ट में लोकेटेड है। तो वहाँ पे डे स्पेंड करने का प्लान है और उसके बाद तुर्कू से ओवरनाइट क्रूज़ लेंगे और स्टॉकहोम जाएंगे जो कि स्वीडन का कैपिटल है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा है। यहाँ पे पेट्रोल है 1.93 पर लीटर, 1.93 यूरोस पर लीटर। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टू ड्राइव। तुर्कू तकरीबन 150 किलोमीटर है तांबरे से और काफ़ी दिनों के बाद सूरज निकला है तो बहुत मज़ा आ रहा है ड्राइविंग में। बहुत ब्राइट डे है क्योंकि स्नो से जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है। बस मुझे एक ही चीज़ का डर है वो है स्पीड कैमरा, क्योंकि वो अगर आपको नज़र नहीं आया तो बस फिर चालान के लिए तैयार रहें। और 80 की स्पीड लिमिट है तो मैं तो स्पीड लिमिट के अंदर ही चला रहा हूँ, बट यू नेवर नो। तुर्कू जो है फ़िनलैंड का बहुत ही पुराना शहर है जो कि साउथ वेस्ट कोस्ट में लोकेटेड है रिवर औरा के साथ। एंड इट्स हिस्ट्री गोज़ बैक टू 13th सेंचुरी। ये फॉर्मर कैपिटल भी है फ़िनलैंड का। ये मेरे पीछे जो आप रिवर देख रहे हैं ये रिवर औरा है, अभी तो बिल्कुल फ्रोज़न है। तो ये जगह रिवर औरा के सराउंडिंग में आबाद थी और इसे स्वामी कहते थे। स्वामी फिनिश में फ़िनलैंड को कहते हैं और फिर बाद में इस पूरे मुल्क का नाम स्वामी पड़ा, जिसे फ़िनलैंड के नाम से आज जाना जाता है। तुर्कू जो है वो बाइलिंगुअल टाउन है, तो फिनिश और स्वीडिश जो है दो ऑफिशियल ज़बानें हैं इस शहर की। और मेरे पीछे जो आप चर्च देख रहे हैं ये मिकाइल्स चर्च है। ये रेड ब्रिक चर्च कहलाता है और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है 1905 की है। बहुत ही ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है। और ये जो मेरे पीछे आप स्ट्रीट देख रहे हैं ये बहुत ही लंबी स्ट्रीट है, वॉकिंग स्ट्रीट है, बिल्कुल सिटी सेंटर में ही है और इसका नाम है उलियो पिस्तोन कातू, मींस के स्टूडेंट स्ट्रीट। यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह नहीं आती हैं, जगह जगह आप बैठ सकते हैं, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और ये तुर्कू का मेन सेंट्रल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है। पता नहीं क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये।
जो सेंट्रल स्क्वायर है तुर्को का वो काफ़ी बड़ा है, तांपरे के मुकाबले में तो बहुत बड़ा है। देखें काफ़ी बड़ा है और काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है। और ओल्ड आर्किटेक्चर आपको हर जगह मिलेगा। ये मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये तुर्को की मेन लाइब्रेरी है, लेकिन ये ओल्ड बिल्डिंग है और इसकी कंस्ट्रक्शन भी 1903 की है। इसके बाद इन्होंने एक्सटेंशन की है इस लाइब्रेरी की और इसके साथ ही नई बिल्डिंग है। ये जो रिवर आउरा है ये तुर्को की खूबसूरती को चार चांद लगाता है। जिस भी सिटी में रिवर होता है उस सिटी की बात ही अलग होती है, क्योंकि उसका सेंटर काफ़ी बड़ा लगता है और रिवर के सराउंडिंग में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट्स होते हैं, बोट्स वगैरह होती है जिस पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, तो अलग ही माहौल होता है। मेरे पीछे जो आप चर्च देख रहे हैं ये तुर्को कैथेड्रल कहलाता है और फिनिश आर्किटेक्चर हिस्ट्री में इसे बहुत मुनफरिद मकाम हासिल है, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है तकरीबन 1300 की है, सन 1300 की। और ये मेरे पीछे जो आप खूबसूरत कासल देख रहे हैं इसे तुर्को कासल कहते हैं और ये 700 साल पुरानी इमारत है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आर्किटेक्चर है इसका। इसके अंदर एक म्यूज़ियम भी है जिसमें हिस्ट्री ऑफ फिनलैंड के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है।
बहुत ही खूबसूरत टाउन है और बहुत ही कलरफुल है। विंटर में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाम हो गई है और अब मुझे खाना खाना है और उसके बाद क्रूज़ की तरफ जाना है, क्योंकि ओवरनाइट क्रूज़ लेना है यहाँ से, फिर स्टॉकहोम जाएंगे। तो आपसे कल इंशाल्लाह स्टॉकहोम में मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।